अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको 12 ऐसे प्लांट्स बताऊंगी वेरीगेटेड, जो कि नर्सरीज़ में बहुत इजीली मिल भी जाते हैं और जो देखने में खूबसूरत होते हैं और जिनकी बहुत ज़्यादा हमें केयर नहीं करनी पड़ती और थोड़ी सी केयर के बाद हम उसको अपने घर में लगा लेते हैं और बाहरी गार्डन को एक बहुत ही खूबसूरत लुक देते हैं। सबसे पहले मैं जिस प्लांट की बात करूँगी वो है मनी प्लांट। आप देखें, मनी प्लांट की सारी वैरायटीज़ बहुत खूबसूरत होती हैं, सब में वेरिएशन होती है, एक दो के अलावा। जैसे ग्रीन वाला जो मनी प्लांट है उसमें वेरिएशन नहीं होती है, लेकिन आप ये देखें, ये है नियोन पोथोस। इसकी आप वेरिएशन देखिए कितनी खूबसूरत है। कहीं से येलो कलर आ रहा है, कहीं से ऑफ वाइट कलर आ रहा है, हल्का येलोइश कलर है ना, ये देखिए। और कहीं देखिए वाइट सा आ रहा है, तो बड़ा खूबसूरत है नियोन पोथोस। ये मनी प्लांट की वैरायटी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और लगाई भी बहुत ईजिली चल जाती है। आप मनी प्लांट को अपने घर में ईजिली ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद जिस वैरायटी का मैं जिक्र करूँगी वो है फाइकस की। फाइकस की भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं और बहुत अच्छी वेरिएशन उनमें भी मिलती है। जैसे कि आप ये देखिए, फाइकस की ये वैरायटी, ये है ट्रायंगुलर फाइकस, ट्रायंगुलरियस फाइकस। आप ये देखिए कि इसके लीव्स कितने खूबसूरत होते हैं और बहुत हार्डी प्लांट होता है ये। आप इसको कम पानी दें और इसको आप डायरेक्ट सनलाइट में रखें, वहाँ पर भी ये बहुत अच्छी तरह ग्रो करता है। बस पानी उस वक्त देना होता है जब पानी आप देखिए कि ड्राई हो गया तो आप पानी दें। तो फाइकस की वैरायटीज़ भी बहुत अच्छी होती हैं, इनको भी आप ईज़िली अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद जिस वैरायटी का मैं जिक्र करूँगी वो है सिंगोनियम। सिंगोनियम की बड़े खूबसूरत कलर्ड के लीफ होते हैं, जिनमें देखें कितनी खूबसूरत कलर भी एक तो आता है और साथ साथ आप वेरिएशन देखिए, बहुत अच्छी वेरिएशन भी आपको इसमें मिलती है। आप ये देखिए सिंगोनियम की वैरायटी, इसके अंदर भी आप वेरिएशन देखिए कितनी खूबसूरत है। तो सिंगोनियम का प्लांट भी आप इजीली अपने घर में ग्रो कर सकते हैं और ये शेड लविंग प्लांट है। इसके लिए सॉइल लेंगे हम वेल ड्रेन्ड सॉइल लेंगे और शेड एरिया में रखेंगे और बस ये प्लांट आपके घर में ईजिली ग्रो कर लेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पेंटेनस प्लांट की। बहुत खूबसूरत प्लांट है, सन लविंग प्लांट है। आप देखिए इसकी वेरिएशन भी बड़ी खूबसूरत है। कुछ ये स्पाइडर प्लांट से मिलता हुआ होता है, लेकिन बहुत ईजिली मल्टीप्लाई हो जाता है और बहुत फास्ट ग्रोइंग प्लांट है। बहुत अच्छे तरीके से ये हर तरह के पॉट में लग जाता है। आप सनलाइट में रखिए, इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए, दोनों में, ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में, दोनों में ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। इसके लीव्स भी काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं। चलिए इसके बाद हम अपने नेक्स्ट प्लांट की तरफ चलते हैं। ये प्लांट जो आप देख रहे हैं ये है एरेंथेमम का। इसके लीव्स भी बड़े कलरफुल होते हैं। अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो ये बिल्कुल, इसमें से एक दो वैरायटी, इसमें से एक वैरायटी ऐसी है जो बिल्कुल डार्क मैरून कलर की या डार्क जामुनी रंग की, मतलब समझिए पर्पल रंग की हो जाती है। और दूसरी जब देखिए इसके अंदर किस तरीके से वेरिएशन हुई हुई है, और वाइट और ग्रीन, और इसके अलावा एक और इसकी वैरायटी होती है जो बिल्कुल ऑरेंज सी हो जाती है। तो आप एरेंथेमम के प्लांट को भी ईजिली ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने एक और प्लांट की, ये है अम्ब्रेला प्लांट। इसमें भी बहुत खूबसूरत वेरिएशन होती है। ये भी शेड लविंग प्लांट है। इसको भी बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, आप जब भी देखिए कि पानी ख़त्म हो गया है, सॉइल वो हो गई है, ड्राई हो गई है, तो आप पानी डाल दीजिए। इसके बाद जिस प्लांट की बारी है वो है अरेलिया प्लांट। इसकी वेरिएशन भी आप देखिए, ये भी ये पार्शली शेड में आने वाला प्लांट है। बहुत खूबसूरत प्लांट है। आप इसको बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। थोड़ी सी देर की, अगर एक आध घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आ जाती है, मॉर्निंग की या इवनिंग की, तो उसमें ये प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता चला जाता है। इसके बाद जनाब हम बात करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट की। ये देखिए आप, ये है ड्रैगन ट्री। आप इसके लीव्स देखिए, बे इंतहा खूबसूरत होते हैं। बहुत पिंक, ग्रीन, कुछ हल्का हल्का सा येलो कलर, यानी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। इसको अगर आप पार्शली शेड में रखते हैं तो उसमें बहुत अच्छे कलर की देखिए वेरिएशन हो जाती है। तो ये प्लांट भी आप लगा सकते हैं अपने घर में। इसको भी बहुत ज़्यादा ना पानी की ज़रूरत होती है। हाँ, बस वही कि पानी आप देखें काम ख़त्म हो गया तो आप पानी उसमें डाल दें। इसके बाद जो प्लांट है हमारा वो है, आप ये देखिए, क्रॉटन का प्लांट। इसमें भी बहुत खूबसूरत लीव्स वाले प्लांट होते हैं क्रॉटन के।
आप ये देखिए, इसमें वेरिएशन देखिए बड़ी खूबसूरत आती है। और इसको अगर आप पार्शियल शेड में रखते हैं, यानी दिन में 1 से 2 घंटे की डार्क साइड में रखते हैं, तो इसकी कलर के लीव्स के जो कलर हैं वो बहुत खूबसूरत आते हैं। कहीं देखिए आप डार्क मैरून हो जाते हैं, कहीं से पिंक आता है, कहीं से ऑफ वाइट आता है। तो क्रॉटन की जितनी भी वैरायटीज़ हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। आप इसको भी ईज़िली अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। और जनाब अब बात आ रही है एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट, आप ये देखिए, सॉन्ग ऑफ इंडिया की। सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट भी बहुत ईज़िली ग्रो कर लिया जाता है। इसमें लंबी लंबी स्टिक्स ही निकलती हैं, जिसमें जाके ऊपर जाके लीव्स निकलते हैं। अगर आप इसको ज़्यादा कट नहीं करते तो इस तरह से देखिए लंबा हो जाता है, लेकिन आप जब कट करते हैं, जैसे ही आप पिंचिंग करते हैं या कटिंग करते हैं, तो इसके देखिए ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो मैंने भी इसको कट किया है, आप ये देखिए नीचे से बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं। और जिसको नहीं कट किया था वो देखिए ऊपर जाके जब कट किया तो इसमें ब्रांचेस निकल आई हैं। तो इसकी भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसकी 1-2 वैरायटीज़। और ये देखिए ड्रेसिना की नहीं, ये एक वैरायटी ये भी है। इसमें भी आप देखें कितने खूबसूरत तरीके से लीव्स आते हैं। ड्रेसिना की आप यानी सॉन्ग ऑफ इंडिया की एक और वैरायटी देखिए, इसमें आप देखिए कितनी खूबसूरत थोड़ी सी अलग सी वेरिएशन, किसी में डार्क कलर आते हैं, किसी में बहुत सॉफ्ट समझिए लीव्स होते हैं। तो इस तरीके से ये भी एक इसमें बहुत खूबसूरत तरीके से वेरिएशन आती है। इसके बाद जनाब हम बात कर लेते हैं अपने 11वें प्लांट की। ये है डिफनबाकिया का प्लांट। जी हाँ, डिफनबाकिया का प्लांट भी एक बहुत ही फेमस प्लांट है। इसको भी आप अपने घर में ग्रो कर सकते हैं, इसको भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। आप ये देखिए इसके लीव्स, इसके सारे लीव्स के जो स्टाइल होते हैं वो बड़े क्यूट होते हैं। किसी में कोई जो वैरायटी है इसमें इस डार्क और बड़े बड़े पत्ते होते हैं, किसी में इतने सारे ऑफ वाइट से देखिए कलर कितना ज़्यादा आता है, ऐसा होता है, कोई इस तरीके से होता है। तो डिफनबाकिया के प्लांट भी बहुत ईजिली ग्रो कर लिए जाते हैं और ये भी बहुत अच्छे समझिए आप यानी हमारी इंडोर प्लांट्स लगाने में बहुत अच्छे मतलब माने जाते हैं और बहुत ईजिली इन डायरेक्ट सनलाइट में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर लेते हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने 12वें प्लांट की तरफ। जी हाँ, ये मेरा है बहुत ही फेवरेट प्लांट, जिसे कहते हैं चाइनीज़ एवरग्रीन का प्लांट। इसकी वेरिएशन देखिए, ये भी बहुत खूबसूरत है। कहीं लीव्स इस तरीके से बिल्कुल प्लेन हल्के से ऐसे होते हैं, और कहीं आप इसकी वेरिएशन देखिए कितनी खूबसूरत है। और बहुत अच्छे तरीके से ये प्लांट ग्रो करता है। और इसमें बहुत सारी लिप्टिक एग्लोनीमा है, ये वैरायटी भी इसकी बहुत खूबसूरत है। आप एक वैरायटी ये देखिए, आपको दिखाती हूँ, ये देखिए वैरायटी इसकी, ये कितनी खूबसूरत है। और एक वैरायटी आप ये देखिए, इसके अलावा लिपस्टिक एग्लोनीमा होता है जो बिल्कुल रेड रंग का होता है, पिंक एग्लोनीमा होता है। आप देखिए किसकी वैरायटी, यानी सब में आप देखिए कितनी अच्छी वेरिएशन आएगी। इसी में एक प्लांट जो होता है वो थोड़ा काफ़ी बड़ा हो जाता है। आप देखिए इसकी वेरिएशन देखिए। तो इस तरीके से आप ये सारे प्लांट बहुत ईजिली अपने घर में ग्रो कर सकते हैं, देखने में बहुत खूबसूरत हैं और आपके गार्डन को एक बहुत ही खूबसूरत ये लुक भी देते हैं। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।